दोस्तों नमस्कार है आपके अपने YouTube चैनल क्रांति जीनियस में आपसे आग्रह है, प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज हम सब 10th क्लास के लेसन नंबर 5 समानांतर श्रेणी के एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन 4 क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। आइए आपके बीच पहला प्रश्न को हम समझा रहे हैं, बना रहे हैं। पहला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि पहला प्रश्न यहां पे दिया गया है। पहला प्रश्न दिया गया है कि a बराबर 10 d बराबर 10, यानी कि आपको प्रथम 4 पद निकालना है। एपी के प्रथम 4 पद निकालना है, जिसमें प्रथम पद a का मान 10, सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस d का मान 10 दिया गया है। तो आपको इसके आगे का 4 पद निकालना है। तो यहाँ पे पहला पद दिया गया है 10, तो इसलिए दूसरा पद हो जाएगा, दूसरा पद a2 बराबर a प्लस डी। मैंने थ्योरी की क्लास में आपको समझाया था कि बबुआ जो भी पद आपको निकालना होता है उससे एक कम डी देना होता है। दूसरा पद निकालना है तो a प्लस डी दीजिए, यहां पे तीसरा पद निकालना है तो a प्लस 2d दीजिए, 20वां पद निकालना है तो a प्लस 19d दीजिए। इस तरीका से आप कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे a2 बराबर हो गया a प्लस डी, a का मान 10 और d का मान 10, 10 और 10 मिलके हो गया 20। फिर इसके आगे तीसरा पद a3 बराबर a प्लस 2d, a का मान हो गया 10, 2 गुणे d का मान 10, 10 दूनी के 20, 20 में 10 जोड़िएगा 30। इस तरीका से a4 हो जाएगा आपका a प्लस 3d। मैंने आपको बताया कि जो भी पद आपको निकालना है उससे एक कम डी देना होगा। चौथा पद निकालना है तो आप a प्लस 3d दीजिए। अगर 50वां पद निकालना है तो a प्लस 49d दीजिए। इस तरीका से फिर आप a का मान यहाँ पे 10, 3 गुणे d का मान यहाँ पे आप रख सकते हैं 10, और यहाँ पे 10 में 3 से गुणा कीजिएगा 30, और 10 यहाँ पे 40 हुआ, और चौथा पद का मान मिल गया 40। फिर यहाँ पे आपको 5वां पद चाहिए a5 के लिए हम लिखेंगे a प्लस 4d। a का मान हो जाएगा 10, 4 गुणे d का मान दिया हुआ है 10, 10 में 4 से गुणा 40, 10 50। इस तरीका से आपका 5वां पद निकल गया 50, और आपका अब AP हो गया 10, 20, 30, 40, 50। इस तरीका से आपके ये प्रथम 4 पदों को हम लोगों ने निकाला। ये आपके सही प्रश्न का आंसर रहा, और आप इसे अच्छे से नोट कर लें, समझ लें। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपके हर एक परेशानियों को दूर किया जाएगा। और फिर अगले प्रश्न को दिखाते हैं। चलो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है a बराबर -2, d बराबर 0। ध्यान दीजिएगा यहाँ सार्वंतर 0 है, इससे घबराइए मत बबुआ, बहुत आसानी से बनेगा। वही पैटर्न रहेगा जिस पैटर्न से हम लोगों ने पहला सवाल को हल किया। ध्यान देंगे, आपको पहला पद का मान -2 दिया हुआ है, आपको निकालना है दूसरा पद। तो a2 बराबर हो जाएगा a प्लस डी। a का मान -2 और d का मान यहाँ पे 0 दिया गया है। आप जानते हैं -2 में 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -2 मिलेगा। दूसरा पद -2। इसी तरीका से तीसरा पद a3 बराबर a प्लस 2d। a का मान यहाँ पे -2, 2 गुणे d का मान यहाँ पे हम 0 रखेंगे, 0 में 2 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। और इसके बाद आपका यहाँ पे 0 हो गया, और यहाँ पे 0 में -2 जोड़िएगा तो -2 ही मिल जाएगा। इस तरीका से आपके ये तीसरा पद निकल गया। अब यहाँ पे a4 निकालना है। a4 के लिए काम करेंगे हम a प्लस 3d। a का मान हो जाएगा यहाँ पे -2, 3 गुणे d का मान 0, 3 से 0 में गुणा करेंगे तो 0 होगा, और -2 में अगर 0 जोड़ेंगे तो हमें -2 ही मिलेगा। तो ये चौथा पद निकल के आ गया -2। इसके बाद आपका 5वां पद a5 बराबर आप जानते हैं a प्लस 4d। मैंने पहला प्रश्न में भी ये बात बताया कि जो भी पद आपको निकालना है उससे कम डी देना होगा। a का मान हो जाएगा -2 और 4 गुणे d का मान 0,
तो ये कुल मिलाकर के -2 हुआ। इस तरीका से आपका एपी तैयार हो गया, आपका एपी तैयार हो गया -2 -2 -2 -2 आगे डॉट डॉट डॉट। क्योंकि प्रश्न में भी कहा जा रहा है कि सार्वंतर 0 है और प्रथम पद -2 है, तो बबुआ जब सार्वंतर 0 है तो सभी पद एक समान ही होंगे, सभी पद एक समान होंगे। इस तरीका से आपके दूसरे प्रश्न का यह आंसर रहा। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगली बारी में क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दीजिएगा बबुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कहा जा रहा है a का मान 4, d का मान -3, यानी प्रथम पद 4 दिया गया है, सार्वंतर -3 दिया गया है। आपको प्रथम 4 पद निकालना है, यानी पहला पद तो दिया ही गया है, पहला पद के बाद 4 पद आपको ज्ञात करना है। तो आइए देखिए, पहला पद दिया गया है, दूसरा पद निकालेंगे। a2 बराबर हो जाएगा हमारा a + b। चूंकि मैं बार बार इस बात की चर्चा कर रहा हूं कि जो भी पद आपको निकालना है आपको उससे एक कम d देना होगा। दूसरा पद निकालना है a + d देना होगा। a का मान मिल जाएगा यहाँ पे, ये आपका 4 है, और d का मान यहाँ पे -3 है। ध्यान दीजिएगा, ये 4 ज्यों का त्यों, और ये प्लस माइनस माइनस यहाँ 3 हुआ, 4 में से 3 चला गया, 1 बच गया। तो इस तरीका से आपका दूसरा पद निकल गया 1। अब यहाँ पे तीसरा पद निकालेंगे। a3 बराबर हो जाएगा, a3 बराबर हो जाएगा a + 2d। चूंकि तीसरा पद निकाल रहे हैं तो एक कम d देना होगा, यानी a + 2d। a का मान यहाँ पे 4, 2 गुणे d का मान यहाँ पे -3 दिया गया है, और -3 से 2 में गुणा करेंगे तो -6 हुआ, और 4 -6 यानी कुल मिलाकर के यहाँ पे -2, तीसरा पद का मान -2 मिला। इस तरीका से आप अब चौथा पद निकालेंगे। a4 बराबर a + 3d। a का मान यहाँ पे 4 दिया गया है, 3 गुणे d का मान -3 दिया गया है, -3 से 3 में गुणा करिएगा तो -9 हुआ, -9 में 4 घट गया, -5 बचा। चौथा पद का मान निकल गया -5। फिर पांचवा पद इसी प्रकार से a5 बराबर a + 4d। a5 बराबर a + 4d। a का मान यहाँ पे 4 दिया गया है, 4 गुणे d का मान यहाँ पे -3 दिया गया है, -3 में 4 से गुणा करेंगे -12, 4 -12 में से 4 चला गया तो ये आपके -8 बचेंगे। इस तरीका से पांचवा पद निकल के आ गया -8, और आपका एपी हो गया 4, 1, -2 और ये -5, ये -8। इस तरीका से आपके तीसरे प्रश्न का ये एक्यूरेट आंसर है। हम उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। फिर अगली बारी है क्वेश्चन नंबर 4 पे। ध्यान दीजिएगा होगा क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ये क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है a का मान -1, b का मान 1/2। ये सार्वंतर 1/2 लिखा है तो आप लोग थोड़ा सा घबरा गए होंगे कि यार भैया आप किससे बनेंगे सवाल। तो देखिए हम बना देते हैं, आपको बता देते हैं, उससे कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी प्रोसेस से भी प्रश्न बनेगा। a का मान दिया गया है -1, d का मान दिया गया है 1/2। हमें इसके आगे का 4 पद चाहिए, यानी दूसरा पद पहले निकालेंगे। a2 बराबर हो जाएगा a + d। a का मान -1 और d का मान यहाँ पे मिल गया 1/2। और आप सब यहाँ पे भिन्न पर का जोड़ घटाव जानते हैं, देख लीजिए। यहाँ से एलसीएम हुआ 2, 1 में 2 से भाग देंगे 2 हुआ, -1 में गुणा करेंगे -2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया 1 मिला, -2 में से 1 चला गया, -1 बचेगा, -1/2। तो ये आपके a2 का मान रहा। फिर अगला a3 बराबर हो जाएगा a + 2d। जो भी पद निकालना है उससे एक कम d देना होगा। बार बार इस बात की हम चर्चा कर रहे हैं, जो भी पद निकालना है उससे कम d देना होगा। अब यहाँ पे a का मान -1, 2 गुणे b का मान हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कट गया, -1 + 1 कट के यहाँ 0 मिला। इस तरीका से आपके ये तीसरा पद निकल गया। अब हम लोगों को चौथा और पांचवा पद निकालना है। a4 बराबर हुआ
a प्लस 3d, a का मान -1 है, 3 गुणे d का मान 1/2 है, गुणा कर लीजिए, -1 और प्लस 3/2, एलसीएम हो जाएगा 2, यहां -2 मिल जाएगा और 2 से 2 कट गया, 3 मिल जाएगा, 3 में से -2 घट गया, 1/2 मिल गया। इस तरीका से आपके चौथा पद भी निकल गया 1/2। और ये पांचवा पद a5 बराबर a प्लस 4d, तो ध्यान दीजिएगा a का मान -1 है, 4 गुणे d का मान दिया गया है 1/2, 2 के पारा से 4 कट गया, 2 बार में -1 प्लस 2, 2 में से -1 चला गया, 1 बचेगा। इस तरीका से आपकी पांचवा पद भी यहां पे ज्ञात हो गया और आपका एपी हो गया, यहां पे -1 -1/2 0 1/2 और ये आपका 1। इस तरीका से प्रथम 4 पदों को हम लोगों ने निकाला। और आपके ये क्वेश्चन नंबर 2 में 4 प्रश्न दिए गए थे, हमने बारी बारी से चारों प्रश्नों का सॉल्यूशन बेहतर तरीके से आपको समझाया, बताया। यदि इस प्रश्नों में किन्हीं भी प्रश्नों में अगर कोई आपको परेशानी, कठिनाई, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेकर के। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। चलो कोनो बात ना।